सूर्य ग्रहण वाले दिन लाल पोटली में दो चीजें रखकर तिजोरी में छुपा देना 7 पीढ़ियां भी करेंगी पैसों पर राज। दोस्तों, 500 सालों के इतिहास के बाद 20 अप्रैल गुरुवार के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसमें कुल 51 तरीके के दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है। कहने का मतलब, अभी आए कोई भी व्यक्ति धर्मशास्त्र के बताए हुए उपायों को अगर इस उघाड़कर दिन कर लेता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। उस व्यक्ति के जीवन में इतना पैसा आएगा किसके साथ करीबी पैसों पर राज करेंगे। दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है और लड्डू बांटने की तैयारी कर ली, क्योंकि 5 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पूरे 51 तरीके के शुभ योग मार रहे थे। कि दोस्तों, हर साल वैसे तो 2 सूर्य ग्रहण लगते हैं, लेकिन इस जुगाड़ में सबसे ज्यादा योग बन रहे हैं, जो है पूरे 51 तरीके के योग। और इस दौरान अगर आपने वह उपाय कर लिए जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, तो आपके भाग्य में वह चमक आएगी जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिस कार्य भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आप उन्नति करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इस हीरे को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आपने सुविधा वाले दिन कर लिया, ताकि बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपके जीवन में आपका भाग्य इस तरीके से आपका साथ देगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में सूर्य ग्रहण के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों को बताया गया है जिनको सुघड़ के दिन अगर सही मार्ग पर कर लिया जाए तो मान के चलिए आपके जीवन आपको कामयाब होने से को भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में शुल्क के दौरान किए जाने वाले उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों का अगर आपने सही मार्ग पर कर लिया तो मान के चलिए इनका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही कामयाब होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि सूर्य देव जी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही कामयाब हो, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जब सूर्य देव जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है जिससे आपको सुरघंटे दौरान कोई भी उपाय पता चल सके। वाक्य हम आपके कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। इसे सबसे पहले का वीडियो लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डरना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक दिखेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे न केवल आपका बल्कि आपके पूरे परिवार का फायदा होगा। तो सुगन कर लग रहा है, सुबह की टोटल अवधि क्या होगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात जान लीजिए, सूरज की शुरुआत 20 अप्रैल की सुबह 7:05 पर होगी। सुधार का खग्रास 8:07 पर होगा। सुगन का मध्य मतलब परम रात 9:43 पर होगा और स्फुरण की समाप्ति 12:29 पर होगी। मतलब सुगन की जो कुल अवधि होगी वह 5 घंटे 24 मिनट की होगी। दूसरी बात जान ली है, हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुगन जब भी आता है तो फिर घाट आने के बाद धरती से जुड़ी हुई आपदाएं आती है। सुबह के बाद जब चंद्रमा आता है तो चंद्र ग्रहण के बाद देखा गया कि समुद्र में उथल पुथल होती है, समुद्र की चट्टानें बहुत तेज गति से बहना शुरू कर देती हैं। माना गया है हमारे धर्मशास्त्र में सुधार के बाद तुरंत थी मानव जीवन में जितनी भी राशियां होती हैं उन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब समझ लीजिए, जब भी सुघड़ लगता है इसके बाद जितनी भी राशियां होती है उनके भाग्य ने एक अलग तरीके का बदलाव आता है, जिसके बाद बहुत से लोगों का दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ जाता है और बहुत से लोगों का भाग्य का साथ देना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो
हम आपको बताएंगे कि सूर्य ग्रहण के दौरान वह कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है, जिनको अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान सही मार्ग पर कर लेते हैं तो अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप अपने जीवन बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत कामयाब होंगे। इसीलिए दोस्तों, इन उपायों को सही मार्ग पर की जगह है। लेकिन दोस्त, बहुत से लोग क्या चाहते हैं कि वह पूजा करने और पूजा का लाभ नहीं आए, लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि अगर आप पूजा को सही मार्ग पर नहीं करेंगे, नियम के अनुसार नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी पूजा पाठ सही मार्ग, प्रकृति और नियम अनुसार कर दी तो दोस्तों अवश्य ही आपको उस पूजा का और उस उपाय का लाभ मिलेगा। एक बात और जान लीजिए, हर साल में दो बार आता है। एक आता है अप्रैल में, इकट्ठा अक्टूबर में। अप्रैल का सुघड़ सबसे ज्यादा विशेष सुविधाएं इसे माना जाता है, क्योंकि इस दौरान अगर आप थोड़ी सी भी पूजा पाठ करते हैं तो इसका लाभ आपको पूरे साल मिलता है। इसीलिए दोस्तों, साल के पहले सुधार को हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही विशेष महत्व दिया गया। अब आपको उपायों के बारे में एक तरीके बताने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों उपायों को कहीं पर लिख लीजिए, लेकिन उपायों के साथ उपायों की महारत भी लिख लीजिए, ताकि आप सही मार्ग पर इन उपायों को करें और इन उपायों का लाभ आपको ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को मिले। लेकिन धीरे में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन था, अभी तक आपने विरोध नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करती है। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का भाव पर बहुत ध्यान से सुनिए इस उपाय के बारे में, क्योंकि इस उपाय को अगर आपने लिया तो मान के चलिए दोस्तों, धन आपके जीवन में चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। 19 अप्रैल 2013 को आपको क्या क्या चीजें लेकर, कहानी बहुत ध्यान से सुनिए। स्क्रीन पर जैसा पोथी देख पाएं ऐसी कोई भी पोटली आइए। एक मौली धागा लिया, मौली धागा भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको के 51 काली लेनी है, 5 इलायची लेनी है, बस ये 4 चीजें आपको लेनी है। अब 19 अप्रैल की रात को आपको अपने घर के पूजा घर पर बैठना है। पूजा घर में कोई भी भगवान की फोटो लगी हो, बस माफिक घी का दीपक जला दीजिए। उस पोटली में पहले काली मिर्च डालिए 51, फिर 5 आप इलाज के लिए आप इस पोटली को पूरा मौली धागा बांधती है। अब इसी पोथी उठाइए, अपने घर की छत पर ऐसी ले जाकर के रख दीजिए जब पूरी रात चंद्रमा की रोशनी है। अब इस पोटली को पूरे दिन, वहीं प्रकरण भी पूरी रात रख दीजिए। सुघड़ जब खत्म 12:30 बजे इस पोटली को तुरंत उठाकर के खिलाइए। आपको अपने घर के पूजा घर पर फिर से रख देना 20 अप्रैल की शाम को, जैसी सूर्यास्त हो जाए 7 बजे। उसके बाद आप अपने पूजा घर पर घी का दीपक जलाइए। इस पोटली को उठाकर के अलमारी में या तिजोरी में या व्यापारी अपने व्यापार स्थान पर रखे। बस इतना करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको सूर्य देव जी की कृपा मिलेगी। दोस्तों, इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखने के बाद कि आपके जीवन में धन खींचा हुआ चलाएगा। माली आपके जीवन में धन आ रहा था, वे फिजूल खर्च हो जाता था, भेजा फर्जी बंद हो जाएगी और आपके जीवन में बहुत ही धन का पहला उपाय तो या था। दूसरा उपाय जो आपको बता रहे हैं वह भाग्य का साथ पाने का भाव पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में चमक आ जाए सूर्य ग्रहण वाले दिन से, तो आपको क्या करना, आपके घर पर तुलसी का पौधा तो होगा ही होगा। फरमान, आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो कहीं पर तुलसी का पौधा दिया। अब आपको अपनी भाई के बराबर एक पीला भाग लेना है। ध्यान रखिएगा, सूर्य ग्रहण बृहस्पतिवार के दिन लग रहा है और बृहस्पतिवार का दिन होता है भगवान विष्णु जी का दिल, और तुलसी पौधे के प्रत्येक पट्टे पर भगवान विष्णु जी बात करते हैं और ब्रह्मांड की मात्र शक्तिशाली शक्तियां बात करती है। अपनी लंबाई के बराबर एक पीला धागा ले लीजिए। आप किसी भी तुलसी के पौधे के पास, तुलसी के पौधे का गमला होता है, अब आपको वहीं पर जाना है। एक चौमुखी आप लोगों को घी का दीपक जलाना है। सबसे पहले उस तुलसी के पौधे के अगल बगल पूरा आपको इस पीले धागे को बांधना। ध्यान रखें, गई सूर्यास्त के बाद आपको करना है। हम आपको पीला धागा बांधने के बाद भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार से अदा करना बस, या सुगन के दिन उपाय कर लीजिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपका राहु केतु आपका साथ देगा, आपके ग्रह तारे आपका साथ देंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे रहेंगे। जिस निर्णय लेंगे उस निर्णय आपको फायदा बचेगा। दोस्तों यह भाव पाए, इस उपाय को करना मत भूलिएगा। तीसरा, आज हम आपको बताने जा रहे दोस्तों घर की बरकत का उपाय बताना रहे। आप चाहते हैं कि पूरे साल आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना, सुघड़ जैसे 12:30 बजे खत्म। सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू लगाई है, फिर घर पर पोछा लगा, लेकिन पोछा लगाने से पहले उसमें काला नमक डाल दिए का पोछा लगाने। काला नमक डालने का अगर आप पूरे घर की पोछा लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। शाम के वक्त आपको क्या करना है दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की आपके घर पर चित्र है तो बहुत अच्छा थे, गलत चित्र नहीं थे, कला चित्र लगाकर के घी का दीपक जला दी जगह माता लक्ष्मी का समय अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर भाषा करने की। माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बन जाएगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी की। चौथा उपाय दोस्तों दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने का भाव पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भाग्य बदल जाए, कभी भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे ना पड़े, सुघड़ 12:30 बजे खत्म होगा। 12:30 बजे के बाद कभी भी आप लोगों को बृहस्पतिवार के दिन तक 20 अप्रैल को किसी भी काले कुत्ते को रोटी खिलाते नहीं हैं। या अगर आपने सुगन वाले दिन कर लिया, ताकत दुर्भाग्य आपसे हमेशा दूर हो जाएगा और आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों आप अगर बताए गए कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु खड़े आपके खिलाफ, आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।